हाँ तो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, एक चीज़ हमें शेयर करनी थी, एक एक्सपीरियंस कह सकते हो, एक सवाल कह सकते हो। वो चीज़ शायद अगर तुम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में हो तो तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर सकती है। वो ये है कि जो अभी हमने कंपटीशन खेला था, कल जो कॉम्पीट किया था, वो बेसिकली एक तरीके से इनहेंस प्लस नेचुरल तुम कह सकते हो। बेसिकली मोस्टली इनहेंस होता है, क्योंकि हर कोई बंदा अपने बेस्ट पे दिखना चाहेगा, भले ही उस कंपटीशन में, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो लोग कई सारे कंपाउंड यूज करते हैं। बट एक नेचुरल बॉडी बिल्डर के तौर पे हम तुम्हें ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जितना ज़्यादा हो सके कॉम्पीट करो। उसके दो तीन रीज़न है। वो तुम्हें एक तो हम्बल रखते हैं। हम्बल इन टर्म्स की, मान के चलो तुम्हें कभी लगता हो कि ओके नेचुरली हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तुम वहाँ जब उनके साथ खड़े होते हो तुम्हें पता होता है ओ शेट, तुम इनके अभी क्लोज भी नहीं हो। हमें 10 साल ट्रेन करते हुए हो गए, तब जाके हम डिसेंटली कहेंगे कि बस कुछ परसेंट हैं शायद उन लोगों के। बट अगेन अभी हमें बेस्ट हिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो ये कंपटीशन तुम्हें तुम्हारी एक तरीके से कहते हैं ना कि तुम्हें औकात के अंदर रखता है, तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए मजबूर करता है। जो मेन पॉइंट है ये चीज़ कि जब तुम ऐसी जगह जाओगे तुम देखोगे कि ओके यहाँ तक तुम्हें लगता है कि ओके एनहांस है, बंदे ने कोई मेहनत नहीं की होगी ये सारी चीज़ें, लेकिन जब तुम देखते हो उनकी शक्ल या उनके चेहरा देखते हो तुम्हें पता चलता है कि मौत कितने नज़दीक है इनके, और कितना ज़्यादा ये सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं जो एनहेंस बॉडी बिल्डर होते हैं। लिटरली जो हम जहाँ कॉम्पीट करने गए थे वहाँ के जो सीओसी थे वो हमारे जिम के थे, सनी भाई। तो महीनों महीनों भर बिना कार्ब के रहना, हालांकि वो तो हमने भी किया था, बट बिना कार्ब, बिना सॉल्ट, वाटर इनटेक, कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें। और लिटरली उनका चेहरा हम देख रहे थे। हालांकि हमें अपने कंपटीशन का भी अपना चेहरा याद है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब हो सकता है कि किसी को जो तुम देखते हो तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, प्लस जब तुम्हारे साथ होता है वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब हम उनको देख रहे थे भाई, लिटरली ऐसा लग रहा था कि मौत, कहते हैं ना कि अगर, भाई साहब तुम बता नहीं सकते हैं। इवन जो क्लासिक कैटेगरी में जो हमारे साथ कम्पीट किए थे रोहित भाई, उनका भी एक तरीके से नेक्स्ट लेवल था। बस पोजिंग वाला पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी तुम एक्सपीरियंस के साथ ही सीखते हो, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन अगेन हम रिकमेंड क्या करेंगे कि तुम एटलीस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में तो एक दो चीज़ें होती हैं कि ऐसे कंपटीशन में तुम्हें पार्टिसिपेट करना आसान होता है, स्पेशली तुम्हारे शहरों में ही होता है। जैसे इस बार या इस सीज़न कह सकते हो जो हमारे वार्म अप शोज हैं वो एटलीस्ट 5 से 6 हो सकते हैं, हम प्लान जो कर रहे हैं। अगला कंपटीशन हमारा शायद 4 हफ्ते के अंदर ही होगा, तो तब तक हम और इम्प्रूव करेंगे। हम देखते हैं कि टैनिंग के बाद हम कैसे दिख रहे हैं, तो वो तुम्हें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। ओके यहाँ हमें ज़्यादा काम करना है, यहाँ हमें पोजिंग और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। लिटरली आज हम अपने जो एक चीज़ तुम्हें दिखानी है वो तुम्हें थोड़े दिन में देखने को मिलेगी। हमने एक सेटअप घर पे लगाया है, तो यह हो सकता है तुमने रील पे भी देख लिया हो। तो उसमें जब हम चेक कर रहे थे तो लिटरली आज आज में ही हमने एक दो चीज़ें नई सीखी हैं जो कि पोजिंग में बहुत ज़्यादा अंतर ला सकती हैं रिजल्ट को लेके, या फिर तुम्हारे जो आउटपुट है, या फिर किस तरीके से तुम अपनी मसल्स को दिखा पाते हो उसको लेके। तो अगेन ये सारी चीज़ें तुम जितना ज़्यादा कॉम्पीट करते हो उससे ही सीखते हो। तो रिकमेंडेशन हमारी यही होगी कि थोड़ा तुम्हें लग सकता है कि अरे यार फटती है ये सारी चीज़ें, सोचो हम कितने पीयर प्रेशर में रहते होंगे कि अरे यार लोग देखेंगे क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें कि सोशल मीडिया पे तो इतना वैसा है और रियल लाइफ में ऐसा है। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पहले क्या दिया है, हम हैं लूजर, ठीक है इन चीज़ों को लेके। लेकिन जितना ज़्यादा तुम लूज करते हो उतने ही ज़्यादा तुम्हारी एक तरीके से तुम एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो, प्लस एक मुकाम हासिल करते जाते हो तुम हारते हारते भी। तो वो चीज़ है। और इवन हम अगर हारेंगे भी या हारते भी हैं तो किस लोगों से हार रहे हैं, किन लोगों से हार रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो अपने स्टैंडर्ड यहाँ रखो, भले ही तुम कहीं भी हो, तुम्हें हमेशा कॉम्पीट करना है, अपने अच्छे से करना है। पहला कंपटीशन तुम्हारा खुद से होता है, फिर तुम्हारा जो अचीवमेंट करना चाहते हो या एक तरीके से जो तुम अपना बेस्ट हिट करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें कौन मोटिवेट कर रहा है, कोई बंदा है या फिर कोई जन है, तो वो चीज़ तुम्हारा एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट करती हैं चीज़ें। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी आज वर्कआउट था हमारा छाती दिवस। आज प्लान तो था कार्ब लोडिंग का, बट हमने कहा नहीं,
अभी थोड़ा सा डाइट में भी हमने चेंजेस किए हैं, वो शायद तुम्हें कल देखने को मिलेंगे। तो आज पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। और सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ ही अपडेट कर देते हैं, वो है 81.95। तो वेट बढ़ा है हमारा देखा जाए तो कल कंपटीशन के बाद भी, और कार्डियो करने के लिए निकले हैं, प्लस पपीता हमारा तुम देख रहे होगे, क्योंकि यार डाइट स्किप नहीं कर सकते। और आज अगेन ट्रेन करने जाना है, और आज छाती दिवस है। पहले सोच रहे थे कि आज शायद हाई कार्ब डे रखें, लेकिन हमें लगा कि नहीं, भी शायद एक गलत डिसीजन होगा और जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन होगा, इसलिए आज नहीं रखेंगे। और बस भाई यही मेन पंचायत थी कि कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, और कार्डियो आज भी किया जा रहा है। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो पहले तुम्हारा स्वागत है एक पुश डे में। प्रॉपर हमें चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स तीनों ही ट्रेन करने हैं, और तीनों ही ट्रेन कर भी रहे हैं। और सारे के सारे मूवमेंट थोड़े से स्लो, कंट्रोल और पंप फोकस हैं, मसल इंगेजमेंट फोकस हैं, कि सिर्फ रेप्स करने के लिए रेप्स ना करें, प्रॉपर हम मसल्स इंगेज होते हुए फील करें। तो उसके लिए स्लो एंड कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी तुम सक्सेसफुल होते हो, कभी कभी नहीं होते, वो भी फैक्ट है, बट आज हो रहा है। एंड अगेन थोड़ा सा क्या कहते हैं, शोल्डर फोकस्ड कम है, क्योंकि हमें पता है शोल्डर स्ट्रांग है, लेकिन जो वीक है हमारा वो चेस्ट है, और ट्राइसेप्स भी कह सकते हैं थोड़ा सा, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो 4 मूवमेंट रहेंगे हमारे चेस्ट के, एक रहे गया है शोल्डर का, जो कि साइड रेजेज ही था। बाकी ट्राइसेप्स के 2 मूवमेंट होंगे, तो वो चीज़ तुम देखोगे।
ओके भाई, तो सीन ऐसा है, इसकी बैटरी जाने वाली है। सीन ऐसा था कि कल शाम को कंपटीशन के बाद हमने इसको चार्जिंग लगाया नहीं और इसकी बैटरी अब ख़त्म होने वाली है। बट ऑलमोस्ट इसने पूरा वर्कआउट रिकॉर्ड कर ही दिया है। ये चीज़ अच्छी भी है। बाकी अभी फ्लेक्स करेंगे बट हमें लगता नहीं है इसमें रिकॉर्ड हो पाएगा। बट चलेगा, पंप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सरसाइजेस थी। आखिरी में हमने डिक्लाइन प्रेसेस किया था और रियर लेग को भी थोड़ा सा ट्रेन किया है हमने, क्योंकि अगेन उसको हम ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। तो इतने ही मूवमेंट थे, बाकी यहीं तक रखना है और अपना ख्याल रखना है। और कुछ पूछना चाहते नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुमसे मिलते हैं।